ममागतः। विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वजातीय भाई बंधु, यहाँ पर सभी लोग हैं ना। भगवान विष्णु खंबे के स्वरूप में है, अग्नि देवता दीपक के स्वरूप में है, दोनों पक्ष के ब्राह्मण हैं और दोनों पक्ष के ही भाई बंधु लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रात्रि का समय है, प्रातः भोर हो रही होगी, ध्रुव तारा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है भैया? तो ये सारे जो देवी देवता हैं, ब्राह्मण बंधुजन हैं, ये आपके इस विवाह के साक्षी हैं। अगर जीवन में भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई बात होती है या बात आपस में बिगड़ती है, तो यह सब आपके विवाह के साक्षी हैं। ये सब आपके विवाह को बिगड़ने से बचाएंगे जब आप इनका पुनः स्मरण करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाएंगे, अपने परिवारजनों को बुलाएंगे। अगर कोई बात होती है तो यही कहते हैं ना कि आपस में बात बिगड़ने से बैठकर बात करके बात को समझा जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा वचन स्वीकार है आपको, इनको बताइए। हाँ ना बोलिया, ठीक है। तीसरा वचन ठीक है। तव चित्त मम चित्ते वाचा वाच्यम नालोपयेत हृदय में सर्वदा देहम हृदयस्तम वरानने। हे सखे, हमारे चित्त के अनुसार आपको अनुकूल रहना होगा और अपना चित्त रखना होगा। अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना है। मैं जो कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। समझ में आया? जैसे आपने अपने चौथे वचन में कहा था, आप अपनी आय व्यय का, कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, इसका सारा ब्यौरा मुझे देना है। वैसे भैया भी कह रहे हैं कि मैं कहीं से लौट कर आ रहा हूँ तो मेरा चित्त देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्रोध में हूँ, कि मैं प्रसन्न हूँ, या मेरा किसी से विवाद हुआ है, या मुझे किसी प्रकार की चिंता है। उसी प्रकार आपका चित्त होना चाहिए। ठीक है। और अपनी वाणी से, अगर भैया आपको कुछ कह रहे हैं तो अपनी वाणी से इनकी बातों को काटना नहीं है। अगर इन्होंने किसी कार्य को कहा, आपने मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपको पतिव्रत धर्म में सदैव ही चलना है। ये भैया का तीसरा वचन है, ये आपको स्वीकार है? ठीक। अब भैया का चौथा वचन, मम दुरिष्ट कर्तव्य बंधु नाम भक्ति राधयात ममाज्ञा परिपालेशा पतिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष प्राप्त हो, ये भैया कह रहे हैं कि मुझे जिस प्रकार संतोष प्राप्त हो वही कार्य आपको करना है। अगर भैया बता दिए खाना नहीं बनाना यार तुम्हें, तो बिल्कुल नहीं बनाना है। बिल्कुल। और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर और भक्ति भाव रखना चाहिए। हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, अगर मेरा यह चौथा संकल्प आपको स्वीकार हो, वचन स्वीकार हो, तब मैं आपको अपनी वामंगी बनाना स्वीकार करूंगी। स्वीकार बच्ची? एक छोटा सा और इनके वचन है, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वता भव वामांग रामिनी। अब ये कह रहे हैं आपको कि बिना पत्नी के गृहस्थ जीवन का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरे विश्वास का सदैव विश्वास पात्र बनो। अगर आप ऐसा कार्य करती हो तो मैं आपको अपनी वामांगी बनाना स्वीकार करता हूँ। पांचों स्वीकार है? ठीक भैया। दादी